कार से एक बंदा आया, एक बाहर की शहर की, और लोकल एक बंदे से बातचीत करके कि बोला कि एक बढ़िया से अच्छा खासा बिजनेस यहाँ से शुरू करेंगे। तो उस बंदे ने बोला कि भाई क्या बिजनेस है? तो भाई मंकी बिजनेस से शुरू करेंगे। मंकी बिजनेस भाई क्योंकि आपके एरिया में काफी सारे मंकी है। क्या है? आपके एरिया में काफी सारे मंकी है, बंदर है, और वो बंदर बहुत नुकसान करते हैं पब्लिक का। और हमारी कंपनी का जो काम है ये मंकी, ये बंदर को लेके विदेश जगह में, जिस एरिया में नहीं है उस एरिया में छोड़ेगी और उसकी रक्षण वेक्षण होगी, ताकि वो जनता का कल्याण हो, यहाँ के भी लोगों का अच्छा होगा, और उस एरिया में जो बंदर नहीं है उनका हो जाएगी काम, सेवा भी हो जाएगी। तो चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो क्या काम है भाई? एक बंदर पकड़ने की लागत जो देगा बंदा, उसको 500 रुपया इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार मिलेगी एक बंदर के बदले 500 रुपया। तो लोग भी खुश हो गए यार, अपने एरिया में बंदर ने पूरा हुआला मचा रखे, पूरा बहुत सारे नुकसान करते हैं। तो ये सारे लोग, बहुत सारे, वो क्या किए, पकड़ कर बंदर को ढूंढ ढूंढ कर लेके गए। लगभग उनके एरिया में जो बंदर थे वो 80% के आसपास बंदर उनकी पास लाकर पहुंचा दी, और 500 रुपया लेकर चला गए। तो ऐसा कुछ दिन चला। तो उसके बाद थोड़ी दिन बाद उन्होंने बताई कि जो सक्सेस वहां की जो मैनेज कर रहे थे लोकल के, तो वो बताया कि ऊपर से इंफॉर्मेशन आया है, एक ऑफर अभी शुरू हुआ है, जो कि एक बंदर को जो लाएंगे उनको सेकंड ऑप्शन, पहले 500 चलता था, अभी उसको 1000 दिया जाएगा। क्योंकि अभी बंदर काफी सारे आ चुकी है और बंदर पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, तो काफी खर्चा भी बन जाती है। इसीलिए कंपनी ने ऑफर दिया है कि अगर आपको 200-400 खर्चा भी हो जाती है एक बंदर को पकड़ने में, तो आपका 1000 का मुनाफा है। तो ऐसे भी बढ़िया है। तो लोग लग गए। तो जो 80 से और 10% आ गया, मतलब कि उनके पास जो 100% बंदर था उनके एरिया में, 80% और यहाँ से 10% आ गया, ये 1000 रुपया में आ गया। ठीक है। तो ऐसा थोड़े दिन सिलसिला चला। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बंदर आना कम हो गया, क्योंकि मार्केट में बंदर भी कमी हो गई। तो उसके बाद वो बंदा बोला कि अभी एक स्पेशल ऑफर आया हुआ है, सिर्फ 2 दिन के लिए। क्या है? सिर्फ 2 दिन के लिए। क्योंकि जो विदेश वो गए हैं, हमारी जो सीनियर है, तो उन्होंने वहां की जो मैनेजमेंट हमारी है, डिपार्टमेंट है, वो बताया है कि एक भारी मात्रा में यहाँ से हमारी बंदर जाएगी। तो उसके लिए हमारी जो मात्रा है बहुत कम कुछ है। तो उसकी भरपाई के लिए जो बंदर जरूरत होती है, उन सभी बंदर को वो पूरी करने के लिए ज्यादा कीमत पर भी उठा सकते हैं हम। तो अभी 2 दिन के लिए जो ऑफर है, एक एक बंदर को जो पकड़ेगी है, एक एक बंदर को जो पकड़ कर लाएगी, उसे 5000 दिया जाएगा। कितना? 5000। पहले 500 मिलता था, फिर 1000 मिला, लेकिन अभी 5000 मिलेगी। अभी मार्केट में और कितना परसेंट बंदर बचा है? सिर्फ 10% बचा है। कितना? सिर्फ 10%। यहाँ पर 10% जा चुका है, यहाँ पे 80% जा चुका है, 10% बचा है। और ये आप बाहर की सिटी में जाकर ला सकते हो, कुछ भी खर्चा फर्चा हो सकता है। इसीलिए कंपनी 500 की जगह में 5000 देगी, लेकिन ये ध्यान रखना है सिर्फ 2 दिन के लिए। तो ऐसा उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, और लोगों के अंदर में एक हुआला मच गई, क्योंकि ऐसा कुछ तो होने वाले नहीं है, हमारे एरिया में नुकसान है, ऐसे भी बंदर बहुत कर रहे हैं। तो वो बंदर को पकड़कर लबा से लाना है और 5-5 हजार रुपया कमाना है। फिर अपने अपने सब ढूंढने लग गए। फिर क्या हुआ, उन जो कुछ लोग थे वो बंदर को संभाल रहे थे, जिसे जगह में रखा जा रहा था, तो वहां से एक बंदे ने आकर धीरे से एक बंदे को बोलता है कि भाई साहब देखो, हमारी जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बाहर गए हुए, वहां से इंफॉर्मेशन आया है, और परसों हमारी यहाँ से गाड़ी रवाना होने वाली है सारे बंदर को लेकर। लेकिन अभी आज और कल 2 रात बचे हैं, आज और कल 2 रात बचे हैं, जो कि इसमें हमारी सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करनी है। तो आप सबके लिए एक मेरी तरफ से, किसी को बताना मत, मेरी तरफ से है कि आप अगर चाहो तो कुछ कमा सकते हो मुझे कुछ प्रॉफिट देकर। क्या करना पड़ेगा भाई?
आप ऐसा कर सकते हो, शाम के समय में मेरे पास आओ, 2 रात बचे, 2 रात में हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और परसों सारे डिपॉजिट कर देना तो आपकी काम हो जाएगा। 2 रात में आपको जितना चाहे बंदर मेरे से ले लो, पर एक शर्त है, एक एक बंदर की आपको बेचोगे कितने में? 5,000 रुपए बेचोगे, लेकिन आपको एक एक बंदर का मुझे 3,000 पे करना है। कितना? 3,000, 3,000 पेमेंट देना पड़ेगा। कितना? एक एक बंदर की 3,000 पेमेंट मुझे देना पड़ेगा। तो अच्छी डील है, ऐसे भी 3,000 से लाए हम, 5,000 में बेच दिए। लेकिन भाई ये किसी को बताना मत, आप पीछे से आ जाओ, शाम के समय में मैं बंदर निकाल कर दे दूंगा, 3,000 में ले लेना। और परसों, काल परसों जो भी दिन के समय में वहां से आकर आप दे देना, तो आपको रोकड़ा में बेनिफिट 2-2 हजार का एक एक बंदर के ऊपर हो जाएगी। तो पूरा एरिया में होहला मच गई, सारे लोग आकर बंदर, वहां पे जो 100% बंदर था, मान लो कि 100 बंदर था, तो वहां से पूरे जो बंदर लेके चले गए। और एक एक बंदर को कितना में देखी गए? 3-3 हजार देखी गए। तो कंपनी ने 500 में कुछ खरीदा था, 1,000 में खरीदा था, तो टोटल आप प्रॉफिट जोड़ सकते हो, 3,000 में बेच दिया उसके एक बंदे ने। सारे बंदर लोगों के पास, परसों सुबह ऑफिस खुलेगी तो सारे बंदर आ जाएगी, तो वहां की जो काउंटर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट है, बाहर गए हैं, वो आएगा, सारे बंदर को रिसीव करके वो विदेश लेके चले जाएगा। तो ऐसे मैसेज के माध्यम से सारे लोग ने बंदर खरीद ली और 3-3 हजार में खरीद लिया। सारे पैसा लगाकर अपनी, कोई अपना जमीन बेच दी, कोई अपनी गहना बेच दी, कोई अपना जमा पूंजी गिरवी रख दी, किसको दे दिया। ऐसा करके तो उन्होंने सारे जो पैसा थे अपने, वो बंदर को खरीद लिए। परसों सुबह हुई तो ऑफिस बंद ही बंद रहा, ऑफिस खुले नहीं। तो ऐसा पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है और कंपनी भाग चुकी है। मेरे फ्रेंड्स, नुकसान कितना हुआ आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। इस बिजनेस को कहा जाता है मंकी बिजनेस। आपकी पैसा, आपकी संपत्ति, आपकी सब कुछ, आपकी समय आपको बर्बाद कर देगी। ये पैसा लेकर चले जाएगी वो कंपनी, क्योंकि खेल रहे आपके साथ। उसको कहा जाता है मनी सर्कुलेटर स्कीम। मैंने इस बारे में क्यों बताई? क्योंकि थोड़ी समय पहले एक बंदा मुझे मिला था जो बताया कि भाई आपको ज्वाइन होना है, यहाँ पे 350 रुपया सिर्फ लगाना है, और आप 350 700 रुपया जैसे आप लगा दोगे, आप अपना 350 कमीशन आपको मिली जाएगी। और उसको ऐसा बताया कि अन्नपूर्णा योजना है ये गवर्नमेंट का, और उसमें स्वरोजगार योजना भी है, कल्याण जो क्या है, मातृ कल्याण योजना भी है, और बालिका कल्याण योजना भी, ऐसे कई सारे कल्याणकारी। भाई इतना कल्याणकारी होता तो ये हमसे क्यों पैसा लेता है? हमसे क्यों पैसा लेता है? भाई गवर्नमेंट का होता तो गवर्नमेंट सीधा डिक्लेयर कर देता, मंत्री लोग इतना योजना चला रहे हैं, पैसा नहीं है उनके पास भरपाई करने के लिए, कि वो टैक्स के ऊपर टैक्स जोड़ रहे लोगों के ऊपर। ऐसा क्यों करेगा कंपनी? गवर्नमेंट क्यों करेगा ऐसा? तो कंपनी ऐसा कर रहे, तो उस कंपनी के बारे में मैंने नेट में सर्च किया, आपने भी कई सारे सुना होगा। तो उस कंपनी का मैंने देखा कि धनबाद की कंपनी है, और कंपनी के बारे में मैंने नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ एक संस्था है, और ये उनके नाम पे ऐसा चला रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है या कंपनी कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें से तो एक चीज मुझे समझ में आई, मेरा 350 निकालना है तो दो बंदे की 350 यानी कि 350 700 रुपया कंपनी को मुझे देना पड़ेगा। अगर मुझे इसी प्लान के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करे तो मुझे अगर 50,000 कमाना है, मुझे 50,000 कमाना है, तो लोगों का 1,00,000 रुपया डुबाना पड़ेगा। मुझे अगर 50,000 कमाना है तो लोगों का 1,00,000 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा। यानी कि कल अगर कंपनी बंद हो गई तो ये सारे 1,00,000 रुपया लोगों की पैसा कंपनी के पास जाएगी, मेरे पास ना 50,000 आएगी ना कुछ आएगी। ये सारे 1,00,000 लोग पैसा के लिए, ये सारे लोग मेरे घर आएगी और मेरी अच्छे से कुटाई करेगी, तब मुझे अकल आएगी। तो मैंने कहा भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट लाइक दिस प्लान, सॉरी, दिस इज मनी सर्कुलेट स्कीम। मुझे ऐसा प्लान पसंद नहीं है, ना मैंने किया है ना आगे करूंगा। मुझे करना है तो मैं सिर्फ आरसीएम करूंगा,
मुझे WCM पसंद नहीं है। थैंक यू मेरे दोस्त। इससे प्लान के बारे में दोबारा मुझे बताने की कोशिश मत करो। मैं RCM में ही खुश हूं, क्योंकि यहां पर रिटर्न रेवेन्यू कंपनी का जो प्रॉफिट कहां से निकल रही है, लोगों की पैसा लेकर घुमा फिरा कर लोगों को ही दे रहा है, उसको कहते हैं मनी सर्कुलेट स्कीम। लेकिन RCM क्या करती है? RCM जो आपने जो सामान खरीदा है उसी मार्केटिंग का पैसा तो आपको बांट रही है, जो पैसा कंपनी किसी और को देता। अब यहां से खरीदे तो आपके पास वो पैसा आ गया। अगर आपको भी अच्छे से काम करनी है तो RCM को ढंग से समझिए, WCM को नहीं।